हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियोस जो है नाउन और प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो हमने कम्प्लीटली डाल दिया है अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि हम जो कोर्स लेके चले हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू हमने किया है। और क्योंकि ये बेसिक ग्रामर है, बेसिक ग्रामर जाननी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसलिए हमने नाउन और प्रोनाउन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण जो शब्द है वो विशेषता शब्द से बना हुआ है। विशेषता मतलब किसी की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है किसी की। तो वो जो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं फ्रेंड्स। ये डेफिनेशन है एडजेक्टिव की, शॉर्ट रूप में है द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं शब्द, वे शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी कोई नाउन या संज्ञा या सर्वनाम किस प्रकार का है, कैसा है, कितना है, कौन सा है। तो इस प्रकार के जो शब्द हम किसी नाउन के सामने यूज करते हैं, किसी नाउन के साथ यूज करते हैं, या नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं, वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? वे सभी शब्द हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। इस प्रकार के जैसे ब्लैक, लॉन्ग, मच, मोर, दिस, दैट, ईच, सम, ये मैंने कुछ यहां पर एग्जाम्पल के रूप में कुछ वर्ड्स यहां पर लिखे हैं। ये सभी वर्ड्स जो हैं ये सभी एडजेक्टिव्स हैं फ्रेंड्स। यही एडजेक्टिव नहीं है, ये इनसे भी अलग बहुत सारे एडजेक्टिव हमारे हैं जो हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंदर टोटल पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आप लोगों को एडजेक्टिव अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि एडजेक्टिव क्या होती है और किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया है, ही इज ए टॉल स्टूडेंट। फ्रेंड्स, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारी नाउन है स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब छात्र, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कैसा है? टॉल है, लंबा। विद्यार्थी क्या है? लंबा है। तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वो लंबा है। यानी जो नाउन या प्रोनाउन किसी चीज से पहचानी जाती है वही उसकी विशेषता कहलाती है और वही इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाती है। फ्रेंड्स, ये क्या है? टॉल। तो स्टूडेंट के यहां पर एडजेक्टिव क्या हुआ हमारा? टॉल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, आई हैव ए स्क्वायर फ्लैट। फ्लैट मतलब जो फ्लैट लेते हैं हम, बिल्डिंग के अंदर फ्लैट लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार का नाउन है और कॉमन नाउन होता है। और फ्रेंड्स, इसकी यहां पर फ्लैट की इसकी क्या देखिए क्या विशेषता दी है कि वो स्क्वायर था। स्क्वायर था मतलब वर्गाकार। वर्गाकार फ्लैट लिया मैंने, तो फ्लैट की विशेषता क्या हुई यहां पर? स्क्वायर। तो स्क्वायर भी एक प्रकार की क्या है? एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। थर्ड, ए ब्लैक हॉर्स इज रनिंग। एक काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहां पर हमारे पास नाउन है हॉर्स। और हॉर्स के लिए क्या विशेषता है? हॉर्स के लिए विशेषता है कि वो घोड़ा काला है, काला घोड़ा है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव हुई हमारी ब्लैक। फ्रेंड्स, यहां पर स्क्वायर। ओके। थर्ड, द बेबी हैज ड्रंक मच मिल्क। यहां पर बेबी भी नाउन है और फ्रेंड्स यहां पर मिल्क भी नाउन है। ओके। बेबी की कोई यहां पर एडजेक्टिव विशेषता नहीं दी गई है, लेकिन यहां पर जो हमारा नाउन है मिल्क, कैसा नाउन होता है मिल्क? मैटीरियल नाउन। जो पदार्थवाचक होते हैं शब्द उन्हें मैटीरियल नाउन बोलते हैं। और यहां पर मच, बहुत सारा, बहुत सारा दूध पी लिया बच्चे ने। कितना सारा? बहुत सारा दूध पी लिया। तो मिल्क की यहां पर विशेषता क्या है? बहुत सारा। तो फ्रेंड्स यहां पर ये हुई हमारी एडजेक्टिव मच। फिफ्थ, सम बॉयज आर रीडिंग। कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, कुछ लड़के पढ़ रहे हैं। तो यहां पर बॉयज हमारे पास नाउन है और इसके लिए क्या विशेषता है? लड़कों की क्या विशेषता है? सम,
कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमारी एडजेक्टिव हुई सम। वी हैव टू हैंड्स, हमारे पास दो हाथ है, या हमारे दो हाथ है, या हमारे दो हाथ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हैंड्स हमारे क्या है, नाउन है, नाउन का कार्य कर रहे हैं। और यहां पर टू, दो, क्या विशेषता हुई हाथ की, दो। ये किस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं, ये सब आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर पता चलेगा, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि टू भी भाई विशेषता है, मच भी विशेषता, सम भी विशेषता, तो अलग अलग वर्ड है, सब अलग अलग कैटेगरी के वर्ड है, तो ये विशेषता कैसे हुई। तो जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको पढ़ाए जाएंगे उनके अंदर आपको सब क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। 7, देयर इज इनफ वाटर इन द ग्लास, ग्लास के अंदर काफी पानी है। तो पानी, जो वाटर हमारी नाउन है, वाटर भी एक क्या है, मटेरियल नाउन है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इनफ शब्द जुड़ा हुआ है, जो इसकी विशेषता बता रहा है पानी की, काफी पानी है। तो यहां पर हमारा हुआ इनफ एडजेक्टिव। 8, देयर आर मैनी बॉयज इन द क्लास, कक्षा में बहुत सारे लड़के हैं, तो यहां पर हमारा नाउन है बॉयज, और बॉयज के साथ क्या एडजेक्टिव यूज हुआ है फ्रेंड्स, मैनी, बहुत सारे, बहुत से लड़के हैं, तो मैनी भी एक एडजेक्टिव हुआ। 9th, ए लॉट ऑफ रुपीज आर टू बी स्पेंट, बहुत सारे रुपए खर्च करने पड़े, खर्च करने पड़ते हैं या पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर रुपीज हमारा एक कॉमन नाउन है, रुपीज क्या है, हमारा एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के साथ हमने ए लॉट ऑफ वर्ड लगाया है। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, या बहुत सारा, या बहुत सारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर ए लॉट ऑफ भी एक हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। देयर आर वॉरियस रूम्स इन होटल, होटल में बहुत सारे कमरे हैं, वॉरियस अनेक, रूम्स क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है ये भी। और फ्रेंड्स, वॉरियस क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव, क्योंकि वॉरियस जो शब्द हमने इस नाउन के साथ यूज किया है, तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ये रूम्स की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, रूम्स की, कि अनेक कमरे हैं। अब यहां पर आ जाइए 11, दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, यह पेन क्या है, यह पेन लाल है। तो यहां पर हमारे पास नाउन है पेन, पेन भी एक कॉमन नाउन है फ्रेंड्स, और इसके साथ क्या लगा है, दिस, दिस लगा है, तो यह पेन, तो ये क्या हुआ, एक दिस, यहां पर एक एडजेक्टिव हुआ। हमने आपको प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ाया था, यदि दिस का प्रयोग अकेले हो, दिस इज रेड पेन, देखिए यहां पर दिस भी एडजेक्टिव है और रेड भी एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। यहां पर रेड एडजेक्टिव है क्योंकि ये पेन नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर दिस एडजेक्टिव नहीं है। यहां पर दिस एडजेक्टिव है, यहां पर भी एडजेक्टिव है। ये एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हो रहा है, प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है, और यहां पर ये जो दिस है ये सब्जेक्टिवली यूज हो रहा है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है पेन के, क्योंकि पेन एक नाउन है और नाउन के साथ ये दिस लगा है, ये पेन की विशेषता बता रहा है कि दिस क्या है, एक यह पेन, इसे एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं फ्रेंड्स। और यदि ये अकेले यूज होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको, कि जो इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ यदि नाउन लगा हो तो वो फिर एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, यदि नाउन नहीं लगा है तो वो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। ओके, तो यहां ध्यान रखेंगे आप, दीज बॉयज, ये लड़के, आर गुड, अच्छे हैं, तो यहां पर भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास है, क्योंकि ये बॉयज नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। सच बॉयज आर गुड, यहां पर कुछ लड़के, कुछ, कुछ लड़के क्या है, आर गुड, अच्छे हैं, तो कुछ है, यहां पर कुछ लगा हुआ है बॉयज के साथ, तो ये एक हमारा एडजेक्टिव हुआ। ओके, ईच बॉय हैज कम, प्रत्येक लड़का क्या हुआ, आ गया है या आ चुका है, प्रत्येक लड़का, यहां पर लड़के की क्या विशेषता हुई, ईच, प्रत्येक। ओके, देखिए यहां पर भी यही कंडीशन है, यदि ईच का प्रयोग हम किसी नाउन के साथ न करके करते हैं तो वहां पर फिर वो प्रोनाउन का कार्य करता है, लेकिन यहां पर किसी नाउन के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है तो यहां पर ये एडजेक्टिव का कार्य करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहां पर बोलते हैं इसको। और यदि नाउन के साथ इसका प्रयोग न हुआ हो तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे,
माई पेन इज रेड, माई पेन इज रेड, मेरा पेन, ये नाउन है, पेन नाउन हुआ एक, और नाउन के साथ क्या लगा हुआ है, माई। हमने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में प्रोनाउन के कुछ टेबल बनाए थे, एक शीट बनाकर दी थी जिसके अंदर जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को किस प्रकार से यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव केस के रूप में, नॉमिनेटिव केस के रूप में यानी, और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। उसके बाद तीसरा आया था हमारा पॉजेसिव केस के रूप में। जो पॉजेसिव केस होता है हमारे पर्सनल प्रोनाउन का, वही पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है फ्रेंड्स। और चौथा था पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा माई। योर क्लास इज साइलेंट, ये भी हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। जो पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस होता है वही पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्लास एक कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है क्लास एक, और इसके साथ हमने योर एडजेक्टिव का यूज किया फ्रेंड। ओके, विच पेन इज द बेस्ट, ये हमारा क्या हुआ, विच पेन। देखिए यहां पर पेन एडजेक्टिव है और पेन के साथ हमने एक वर्ड किया है विच, कौन सा पेन, कौन सा पेन इज बेस्ट, अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो यहां पर पेन के साथ क्या यूज हुआ है, विच, तो ये हमारा विच भी एक एडजेक्टिव का कार्य करता है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन सेंटेंस है हमारा, तो ये क्या हुआ, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, हुज पेन, यहां पर भी एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ फ्रेंड्स। अब लेकिन यहां पर ध्यान रखना आपको कि व्हाट ए फाइन डे, यहां पर व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि ये व्हाट ए फाइन डे इस डे की विशेषता के अंदर आ रहा है। व्हाट ए फाइन डे, व्हाट ए फाइन, कितना अच्छा दिन है, यानी यहां पर दिन की विशेषता बताई जा रही है। और यहां पर क्या हो रहा है, कुछ फीलिंग्स, जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हम दर्शाते हैं किसी चीज के लिए, तो वहां पर हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं, और ये कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का यूज हो रहा है, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, ये है इंट्रोगेटिव, सॉरी, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ओके, यहाँ पर 20 में भी क्या हुआ, यहाँ पर व्हाट, व्हाट यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ही कहलाता है। अब देखिए आप, इन सेंटेंसेस के अंदर हमने क्या क्या किया है, सब के साथ अलग अलग तरह की एडजेक्टिव ली है, अलग अलग तरीके की एडजेक्टिव ली है। लेकिन ये सब एडजेक्टिव किस प्रकार की है, कौन सी एडजेक्टिव भाई, ये इस तरह की अलग अलग कैटेगरी की एडजेक्टिव हैं। रेड तो समझ आ गया कि लाल किसी की विशेषता हो सकती है, लेकिन ये ईच किस प्रकार से एडजेक्टिव है, तो फ्रेंड्स ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उनके अंदर हमें सब पता चलेगा। मैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आपके लिए लिख देता हूं कि कौन कौन से एडजेक्टिव हमारे होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, फर्स्ट हमारा होता है फ्रेंड्स प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे होते हैं जो एडजेक्टिव हम किसी पर्सनल प्रॉपर नाउन के द्वारा बनाते हैं। जिस प्रकार से एक हमारा वर्ड है इंडिया, इंडिया क्या है फ्रेंड्स, इंडिया एक हमारा प्रॉपर नाउन है। यदि हम इससे लिखते हैं कि इंडियन, ये तो हो गया भारत, नाउन होगी, संज्ञा होगी। लेकिन अगर हम किसी की विशेषता कहते हैं कि इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, तो मेरी विशेषता क्या है, मैं भारतीय हूं, तो ये एक क्या हुई, ये एक एडजेक्टिव हुई, ये इंडियन एक एडजेक्टिव हुई जो प्रॉपर नाउन के द्वारा हमने बनाई है, तो इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन करने वाली, किसी का वर्णन करने वाली, यानी किसी के गुण दोष आकार रंग प्रकार साइज वगैरह एज वगैरह जो सब दर्शाते हैं उन्हें डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जो किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करते हैं, जो सब किसी का वर्णन करते हैं, जैसे लंबा चौड़ा ऊंचा नीचा
छोटा मोटा काला गोरा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे डेस्क्रिप्शन में आते हैं और इसको हम क्वालिटेटिव भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी जो क्वालिटी बताता है। थर्ड हमारा होता है फ्रेंड्स, थर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव मतलब जो मात्रा बताते हैं, जिस प्रकार से हमने लिखा था मच, मच एक मात्रा बता रहा है यहां पर। फोर्थ होता है हमारा न्यूमरल, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल का मतलब नंबर, संख्या से, यानी जो संख्या बताएगा, एक आदमी, दो लड़के, तीन लड़के, चार स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो संख्या बताएगा। जैसे मैनी, मैनी भी एक न्यूमरली एडजेक्टिव होता है। ओके, फाइव, फाइव होता है फ्रेंड्स डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फ्रेंड्स। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव हमने बताया था जो इशारा करते हैं, संकेत करते हैं सब, जिस प्रकार से दिस पेन, यह पेन, दीज बॉयज, ये लड़के, तो ये जो शब्द हैं ये संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, जो विभाग सूचक होते हैं। विभाग सूचक मतलब जो कि भाई दो में से एक ने कार्य किया है, तीन में से दो ने कार्य किया है, या पांच में से सब ने कार्य किया, प्रत्येक ने कार्य किया है, इस प्रकार से जो शब्द यूज होते हैं वे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं फ्रेंड। सिक्स हमारा होता है एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये होता है किसी नाउन पर दबाव देकर जब बोला जाता है, जोर देकर बोला जाता है किसी नाउन को, और उसके साथ जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव फ्रेंड्स कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव फ्रेंड्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे हमने अभी बताया था, ये मैन, माई पेन, योर क्लास, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। नाइन्थ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, और टेंथ इंट्रोगेटिव मतलब जैसे जो क्वेश्चन में यूज होते हैं एडजेक्टिव, क्वेश्चन के अंदर विच, व्हाट, हुज, ये जो होते हैं हमारे, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं फ्रेंड्स। दसवां, दसवां होता है, हमने बोला था एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव फ्रेंड्स। जैसे ये हमने यूज किया है, व्हाट ए फाइन डे, हाउ लॉन्ग द डे इज, तो ये इस प्रकार के जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होते हैं फ्रेंड्स। तो आप एडजेक्टिव को, मेरा ख्याल है अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार के वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। और हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी आपको यहाँ पर लिखवाए हैं कि ये जो हमने वर्ड लिखे हैं ये किन किन कंडीशन के होते हैं, किन किन एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। और फ्रेंड्स इन सबको हम डिटेल में आपको आने वाली वीडियोज में बताएंगे कि किस प्रकार ये प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज हम कहाँ करते हैं, कौन कौन से प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, सभी का एक एक करके सबका हम डिटेल आपको बताएंगे। क्योंकि मैं जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं एक एक चैप्टर को क्लियर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये नहीं कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको सब चीज, छोटी से छोटी चीज आपको इसके अंदर पढ़नी होगी, तभी आप बड़े से बड़ा एग्जाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि यदि हमने कुछ भी छोड़ दिया, एग्जामिनर ऐसी ही चीज पूछता है जो बहुत डीपली होती है किसी भी टॉपिक के अंदर। तो फ्रेंड्स आप इसको जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उनको ध्यान से सभी पढ़ें। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।